हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो मैंने कल आपको सर्वनाम चैप्टर पढ़ाया था उसकी आज हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए सर्वनाम चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ। क्वेश्चन है आपका, जो भी 4 शब्द दिए हुए हैं उसमें से एक सर्वनाम शब्द है, वो जो सर्वनाम शब्द है उसको हमने सर्कल करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, मुझे, पर, के लिए, अरे, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मुझे। सेकंड, अमित, रेल, हमारा, परंतु, इसमें सर्वनाम शब्द है हमारा। थर्ड है पीला, कौन, में, करेला, तो इसमें आएगा कौन। फोर्थ है पक्षी, वर्षा, खिलाड़ी और क्या, इसमें आएगा सर्वनाम शब्द क्या। फिफ्थ है से, बाहर, कोई, पुस्तक, इसमें सर्वनाम शब्द है कोई। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम का सही रूप भरो। कि आपके खालिस्तान दिए हुए हैं और 2 शब्द दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ठीक है वो भरना है। यह डैश पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है मेरा या मेरी, यह मेरी पुस्तक है। सेकंड है डैश घर बड़ा है, उसका या उसकी, घर क्या है? पुल्लिंग है तो उसका घर बड़ा है। डैश विद्यालय बहुत अच्छा है, इसमें दिए हुए हैं हमारा या हमारी, विद्यालय भी पुल्लिंग है तो क्या होगा? हमारा विद्यालय। फोर्थ है डैश प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, हमारी या हमारे, तो हमारे आएगा इसमें क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे लिए सम्माननीय आदरणीय है तो उसमें हमारे। ठीक है। डैश किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें या जिसे, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे लिखे गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। अब आपका बेटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में जो भी सर्वनाम शब्द है उस पर हमने गोला करना है। ठीक है। ये देखिए क्या है, ये है बेटा आपका, यहाँ पर है मेरा नाम अमित है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो अमित के बारे में है तो अमित की जगह आया है मैं शब्द, तो मैं क्या है? सर्वनाम शब्द। अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात मुझे व्यायाम करना पसंद है, तो अपनी, मुझे, अभी मैं आपको सारे इसके सर्वनाम शब्द बताती हूँ। फर्स्ट लाइन मैंने आपको पढ़ दी है। फर्स्ट लाइन में है मेरा, मैं, अपनी और मुझे। सेकंड लाइन में है मेरा, मेरे, मैं, फिर दोबारा मैं है। थर्ड लाइन में है बेटा अपने, मुझे, मेरे, कई और मैं। ठीक है। फोर्थ लाइन में किसी से, मुझे, मैं, अपनी। लास्ट लाइन है फिफ्थ लाइन, उसमें मैं, मुझे, ये है 2 ही है बस, मैं और मुझे। ये लास्ट लाइन में 2 ही सर्वनाम शब्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, नीचे लिखे वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, अपने आप आपने सर्वनाम शब्द इस फिलअप में भरना है। 4th क्वेश्चन है ये। 4th का फर्स्ट है, देखो वहां डैश खड़ा है। अब यहाँ पर क्या भरना है? सर्वनाम शब्द भरना है, तो कोई भी सर्वनाम शब्द भर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा देखो वहां कोई खड़ा है। कोई का मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। सेकंड है डैश सब यहाँ जल्दी आओ, तो यहाँ इसमें आ जाएगा तुम सब यहाँ जल्दी आओ। थर्ड है आज डैश घूमने जाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे। हम भी लिख सकते हैं, वे भी लिख सकते हैं। आज वे घूमने जाएंगे या आज हम घूमने जाएंगे। ठीक है। फोर्थ है जो आलस करेगा डैश पछताना पड़ेगा, उसे पछताना पड़ेगा। फिफ्थ है डैश मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर तुम भी भर सकते हो, आप भी भर सकते हो। आप मेरी बात सुनो या तुम मेरी बात सुनो। सिक्स्थ बाहर डैश है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बाहर कौन है। ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5th देखिए, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद के नाम कोष्ठक में लिखो।
अब आपने एक सेंटेंस दिया हुआ है बेटा, उसमें आपको सर्वनाम शब्द अंडरलाइन करना है और फिर उस अंडरलाइन किए हुए को आपने ब्रैकेट में लिखना है कि ये कौन सा सर्वनाम का भेद है। पहला है तुम घर जाओ, इसमें अंडरलाइन करना है तुम शब्द सर्वनाम है और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, कल कौन कौन गाएगा, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है कौन कौन और प्रश्नवाचक। थर्ड, वह मेरा भाई है, वह को अंडरलाइन करोगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है अरे वह क्या है, अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, क्या को अंडरलाइन करोगे और वो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ देखिए, जो बोता है सो पाता है, इसमें जो और सो को अंडरलाइन करोगे और ये कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है यह अच्छी है, अंडरलाइन करोगे यह शब्द को और निश्चयवाचक। सेवंथ, मैं पढ़ रहा हूं, मैं को अंडरलाइन करोगे पुरुषवाचक। एट्थ है वे सब कहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर है वे को अंडरलाइन करोगे और पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है नाइन्थ, तुम स्वयं चले जाओ, तो इसमें स्वयं को अंडरलाइन करोगे और ये है निजवाचक सर्वनाम। 10th है बेटा यह घर मेरा है, यह को अंडरलाइन करोगे तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आप संकेत कर रहे हो उसकी तरफ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह घर मेरा है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, निश्चित रूप से बोल रहे हो ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य पढ़ो और सर्वनाम के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाओ। मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूँ, ये स्वयं शब्द आया है तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये। सेकंड है जिसे भी देखो वही मस्त है, इसमें जिसे और वही आया है तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। 6 का थर्ड देखिए, पिकनिक पर कौन कौन जाएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन कौन जाएगा तो प्रश्नवाचक। कोई हम पर हंसता है तो हंसने दो, यहाँ पर कोई शब्द है कोई हंसता है तो यहाँ निश्चित नहीं है कौन हंस रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप यहाँ आकर बैठिए, ठीक है, आप है इसमें तो आप हम किसी को कह रहे हैं तो वो क्या है कोई व्यक्ति होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो, ठीक है। 7 है ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट देखिए, यहाँ क्या आया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध करना है ये वाक्य, क्या आया था नहीं होता, यहाँ आएगा यहाँ कौन आया था। वह ने भाषण दिया, वह नहीं होगा बेटा उसने भाषण दिया, ठीक है। वह कमरे में कौन का सामान रखा है, कौन का सामान नहीं किसका सामान रखा है। 4th देखिए, मेरे को अभी जाना है, मेरे को नहीं होता मुझे अभी जाना है। 5th देखिए, आपके घर में कुछ आया है, जाकर मिलो, कुछ आया है नहीं आपके घर में कोई आया है। 6th देखिए, इनमें कौन कौन का नाम नहीं है, कौन कौन नहीं होता, इनमें किस किस का नाम नहीं है, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में जहां उचित हो संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर वाक्य को दोबारा लिखो। यहाँ पर क्या है बेटा, एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस है राजन की माँ के साथ, राजन की माँ के साथ गया। अब यहाँ पर क्या हेडिंग थी, जहां पर भी उचित लगे आपको संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द, राजन, दोबारा राजन शब्द आया, इसकी जगह हम क्या करेंगे, राजन अपनी, ये की हट जाएगा बेटा, अपनी माँ के साथ गया, ठीक है। राजन की नहीं आएगा, राजन अपनी माँ के साथ गया। इस तरह हमने जहां पर भी सही लगे उस संज्ञा शब्द की जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। अगला देखिए, शीला ने नहीं देखा इसलिए शीला गिर गई, दोबारा क्या है, शीला ने नहीं देखा इसलिए वह गिर गई, ठीक है। इसी का थर्ड देखिए, 8th का थर्ड, अक्षय ने कहा कि अक्षय नहीं खेलेगा, अक्षय ने कहा कि वह नहीं खेलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिक्त स्थानों को भरो। अब आपका ब्रैकेट में इंडिकेशन दिया हुआ है कि रिक्त स्थान किस सर्वनाम के भेद से भरना है। देखिए,
मैं डैश यह निबंध नहीं लिखूंगा, और साइड में दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम भरना है। मैं स्वयं निबंध नहीं लिखूंगा, मैं स्वयं यह निबंध नहीं लिखूंगा, तो स्वयं हमारा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे लिए डैश नहीं कर सकता, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द भरना है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। क्वेश्चन 9th का थर्ड देखिए, डैश तुम्हारा काम नहीं करेगा, यहाँ पर क्या भरना है हमने, निश्चयवाचक सर्वनाम भरना है, वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। फोर्थ देखिए, डैश मेहनत की डैश सफलता पाई, यहाँ पर संबंधवाचक भरना है, जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई। ये आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं अपने। देखो बेटा, एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, पहले का पहला है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम। सेकंड, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। थर्ड, सर्वनाम के उदाहरण है आप, वह। फोर्थ देखिए, स्वयं खुद किस सर्वनाम के भेद हैं, निजवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, उन्हें। सिक्स्थ, दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन। दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ। 8th देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न के पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एमसीक्यूज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। दाल में डैश गिर गया, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से इसमें आएगा बेटा कुछ, दाल में कुछ गिर गया। सेकंड, मैं यह काम डैश कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। थर्ड देखिए, शायद डैश द्वार पर है, शायद कोई द्वार पर है, द्वार का मतलब होता है दरवाजा। डैश बहुत दूर है, वे बहुत दूर हैं। डैश अभी घर जाना है, मुझे अभी घर जाना है। 6th देखिए, दीदी को फलों में डैश पसंद है, तो इस पसंद है के बाद बेटा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा क्या पसंद है। 7th देखिए, हे ईश्वर डैश सबका भला करना, हे ईश्वर तू सबका भला करना। 8th देखिए, मेरे पास केले हैं, लो डैश भी खाओ, लो तुम भी खाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के सही सर्वनाम भेद पर सही का चिन्ह लगाओ। अब इसमें एक रंगीन शब्द दिया हुआ है और उसके आगे सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं, नीचे कौन सा ठीक है उस रंगीन शब्द को देखते हुए हमें बताना है। ठीक है, उसे भी खिला लो, अब रंगीन शब्द है उसे, तो यहाँ पर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें रंगीन शब्द है जिसकी उसकी, संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड है मैंने अपना काम कर लिया, रंगीन शब्द है मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह मेरे घर आया, रंगीन शब्द है वह, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम उसकी बात सुनो, रंगीन शब्द है तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम। 6th है उन्हें मत रोको जाने दो, रंगीन शब्द है उन्हें, तो ये भी पुरुषवाचक है। जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं वही मेरा मित्र है, इसमें रंगीन शब्द है जिसने और वही, तो यहाँ पर आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 8th है जिसको देखो वही मनमानी कर रहा है, जिसको और वही, रंगीन शब्द है तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम। 9th है कोई कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं, इसमें रंगीन शब्द है कोई, कुछ और कोई, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 10th है बेटा, इसमें मैं मुंबई किसे और कैसे भेजूं, तो इसमें रंगीन शब्द है किसे और कैसे, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, आज की ये आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो भी बेटा 2 ही क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की, तो आप उस पीडीएफ से अपनी बुक को फिल कीजिए और वहीं से आप 2 क्वेश्चन भी करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, और सेकंड क्वेश्चन बनेगा इसमें सर्वनाम के कितने भेद है, उदाहरण सहित।
अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ सर्वनाम के भेदों को के नाम लिख के और उनके सामने उनका एक एक उदाहरण करना है। ठीक है बेटा, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, तो आप इस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हम अपनी अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।